हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलिए, बहुत दिन से क्लास नहीं चल रही थी अपनी, तो आज से क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज से डेली हम लोगों का क्लास चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग परसेंटेज सीखेंगे। और परसेंटेज ऐसा हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज में आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद, मेरी सारी क्लास देख लेने के बाद, आप लोगों को परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और परसेंटेज में आप लोग धीरे धीरे इतना अच्छे हो जाएंगे कि आप लोग खुद सोचिएगा कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे से छूटेगा नहीं। और परसेंटेज कितना हलवा लगता है ये आज पता चला पढ़कर। तो चलिए परसेंटेज का शुरुआत करते हैं। और हाँ, परसेंटेज की शुरुआत करने से पहले हम लोग बेसिक कुछ जानेंगे। और कि कैसे परसेंटेज का बेसिक होता है, कैसे परसेंटेज में क्या होता है। और तो ऐसा नहीं कि आप लोग बेसिक्स देखकर सोचिएगा कि अरे यार ये तो बस ऐसे ही बच्चों वाली क्लास चल रही है और बच्चों का क्लास कराया जा रहा है, क्यों? तो ऐसा मत सोचिएगा। हम लोग पहले बेसिक देख लेंगे। एक दो तो थोड़ा सा एक 10 मिनट 20 मिनट का बेसिक क्लास होगा, उसमें जितना भी क्लास लग जाए। और फिर जब एक बार बेसिक अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एकदम हलवा की तरह ऐसे तरीका से और ट्रिक से अपनाएंगे कि आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो चलिए परसेंटेज शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम होगा, एक सेकेंड मैं इसे साइड में, हाँ सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशत, प्रतिशत। ये सब लोगों को काम आएगा, मैट्रिक के लोगों को काम आएगा, 9th के लोगों को काम आएगा। अब तो 8th की क्लास में भी परसेंटेज होता है, तो स्कूल लेवल के बच्चे भी देख सकते हैं इसको और काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। और उसके बाद उनका चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, सब चीज़ें वो खुद ब खुद बनाने लगेंगे। और ये कंपटीशन का तो है ही, तो कंपटीशन में तो हम लोग इसको तो एकदम देखते हैं, क्वेश्चन परसेंटेज का हम लोग उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है? बस सिंपली ये होता है परसेंटेज का चिन्ह। कहीं भी ऐसे दिया रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज इक्वल टू परसेंट। हम शॉर्टकट में लिखते हैं परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है कि मतलब 100। परसेंट का मतलब 100। और 100 कैसा 100? तो 1/100। मतलब कोई चीज़ का परसेंटेज निकाला जाए तो इसका मतलब कि उसका 1/100 भाग, उसका 1/100वां भाग निकाला जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि 1% बताइए, तो 1%, तो 1 और परसेंट के लिए ये चिन्ह, तो ऐसे अगर लिखा रहे तो इसका मतलब हो गया 1 और ये साइन शो करता है परसेंट का, तो ये हो गया 1%। और 1% को अगर हम डिराइव करेंगे कि 1% को अगर आप तोड़ के लिखिए कि 1% का मतलब क्या हुआ, तो अभी आपको हम बताएं कि 1% किसी भी चीज़ का 100वां भाग, यानी कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे में अगर 100 कर देंगे तो वो हो जाएगा परसेंट। तो अगर 1% को फ्रैक्शन में हमको तोड़ना है तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1% यानी कि 1, और परसेंट का मतलब 1/100। तो 1 तो ऊपर है ही, तो 1/100, ये 1 यहाँ, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये 1/100। तो ये 1 इंटू 1, फिर से 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, नीचे में 100 केवल कर दीजिए। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए 100, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/100, यानी कि 1% इक्वल टू 1/100। तो ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो गया 1/100 हम जो लिखे वो हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शन, 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 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है 1/100। फ्रैक्शन का सिंपली मतलब होता है, सिंपली मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? फ्रैक्शन मतलब जो पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहे, यानी कि पी बाई क्यू कहने का मतलब क्या? ऊपर और नीचे के फॉर्म में लिखा रहे। पी बाई क्यू की जगह पे हम लोग ए बाई बी या बी बाई सी, ए बाई बी
या बी बाई सी या कुछ भी अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पी बाई क्यू ही लिखेंगे, लेकिन बस समझने के लिए बता रहे हैं कि पी बाई क्यू। और बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि ये पी बाई क्यू क्या है, तो बस ऐसे ही आपके मन में अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर आ रहा है दिमाग में आप वो लिख सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट का नंबर सी बाई डी, ई बाई एफ, जे बाई के, एल बाई जेड, एक्स बाई वाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कोई तो लिखना ही है ना, तो हम लोग लिख दिए पी बाई क्यू। तो इससे आशा करते हैं आप लोग समझ में होंगे। सॉरी मेरा मार्क गिर गया। तो ठीक है, तो ये पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू के कहने का मतलब क्या होता है, या ए बाई बी या एक्स बाई वाई, कुछ भी अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर, ये कहने का मतलब क्या होता है कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे। और ऊपर और नीचे कहने से अच्छा है कि इसको क्या ये इसका मतलब होता है कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो हम नोमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर के रूप में जो लिखते हैं उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, यानी कि वैसा वैल्यू जिसमें अंश और हर, अंश ऊपर हर नीचे, तो अंश और हर मिलके बना रहता है, उसी को बोलते हैं कि फ्रैक्शन में है वो। जैसे में फॉर एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं कि अगर लिखा हुआ है 1/2, तो क्या ये फ्रैक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। क्यों, कैसे, तो क्योंकि देखिए ऊपर कोई ना कोई न्यूमरेटर एक है, न्यूमरेटर को एन से लिखते हैं, और डिनोमिनेटर भी इसमें मौजूद है, तो इसको डी से। देखिए न्यूमरेटर की जगह पे 1 है ना, डिनोमिनेटर की जगह पे 2 है ना, तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो मिलके बना होता है उसी को फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं, यानी कि वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं कि हाँ ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब इसी को अगर हम लोग ये जैसे 1/2 है, अब ये तो है फ्रैक्शन में, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको अगर बोलेंगे कि आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, ठीक है, इसको बोलेंगे जैसे 1/2 को अब हम बोलेंगे कि 1/2 है, तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब इसको अगर बोला जाए कि ये 1/2 तो फ्रैक्शन वैल्यू है, अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो यहाँ परसेंटेज में देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए हम लोग 1/100 से डिवाइड किए, 1/100 से डिवाइड किए। वैसे ही तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 100 से। ठीक है, वैल्यू जो भी दिया रहे, जो भी नंबर दिया रहे, उसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अगर परसेंटेज में दिया रहे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2। अब हमको परसेंटेज में अगर जाना है तो 1/2 का परसेंटेज निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 1/2, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो अभी बताएं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, तो हम भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 से, और जो भी अब आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो 1/2, 2 से 100 गया 50 टाइम्स में, यानी कि ये हो गया 50%। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में गए तो मल्टीप्लाई किए 100 में, और यहाँ पे ये परसेंटेज में था, देखिए ये परसेंटेज में था ना, ये साइन तो परसेंटेज का ही है, तो ये परसेंटेज में था, तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में गए, फ्रैक्शन में गए, तो क्या किए 1% का निकालना था तो 1, और फ्रैक्शन में जाने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई किए थे तो 1/100 आया था, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अच्छा है, ठीक है, ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना।
ठीक है। तो बस इतना सा आसान बात है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे और ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसको जरा सोल्व करके बताइए कि अगर 1/5 है, 1/5 को परसेंट में बदलें, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? परसेंट में बदलें, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है कि 1/5 को परसेंट में बदलें, तो इसको कैसे बदलेंगे 1/5 को परसेंट में? तो 1/5 को परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो चलिए इसको बदल के देखते हैं। तो 1/5 को परसेंट में बदलने के लिए 1/5 को परसेंट में बदलना है ना, तो परसेंट किसको बोलते हैं? अभी बताएं कि परसेंट किसको बोलते हैं? जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट मतलब ही होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 1/5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 100 कर देगा, 520 100, तो ये हो गया 20, और ये 100 से मल्टीप्लाई किए हैं क्यों? परसेंटेज में आने के लिए। तो 20 जो आया 20, और ये अब हो गया परसेंट में, तो इसका मतलब हो गया कि 1/5 का मतलब हो गया 20%। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन इसको एक बार सोल्व करके बताइए कि अगर 20% दिया रहे, ये 20% ऑलरेडी पहले से ही परसेंट में दिया रहे, और इसको बोला जाए कि 20% को फ्रैक्शन में बदले, फ्रैक्शन में बदले। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो अभी आपने देखा कि 1/5 को परसेंट में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई किए, और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि अगर परसेंट में दिया रहे और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 20 और परसेंट है, तो परसेंट को हटाना है और फ्रैक्शन में लाना है, तो फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, तो ये ऊपर में 1 और नीचे में 5, यानी कि ये हो गया 1/5%। ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, 1/5 के बाद परसेंट में। ठीक है, 1/5 यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/5। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बेसिक पहले कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोगों का लंबा क्लास चलेगा, और फिर उसको ना हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे वो पूरा चैप्टर। और मैं मात्र कितना मैं मात्र 20 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा परसेंटेज का, जिसमें पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आप लोगों को, और बहुत अच्छे से आप लोगों के माइंड में डाल दूंगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को आखिर हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, इजी वे में डील कर सकते हैं, और उसको एग्ज़ाम में कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं मतलब ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बताऊँगा, ऐसा ऐसा सोल्व करने का तरीका बताऊँगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ही कैलकुलेशन करके उसको बस ऐसे ही ऑप्शन से बाई ऑप्शन उड़ा दीजिएगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, आप क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी तैयारी कैसी होगी, बस भरोसा रखिए आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो बाय, धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए।